मूवी की शुरुआत में हमें दो व्हाइट और ग्रीन कलर के स्नेक्स को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा यंग लग रही थी, मगर उनकी एज 1000 साल से भी ज्यादा की थी। व्हाइट स्नेक का नाम सूजन होता है। वो दोनों स्नेक्स के पास एक ऐसी पावर थी कि वो दोनों इंसान का रूप भी ले सकती थी। एक दिन उन दोनों को एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जियान होता है। वो पहाड़ों में लगे फ्रूट्स को टेस्ट कर रहा था। इस बात से उन दोनों स्नेक्स को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि क्या इंसान भी फ्रूट्स खाते हैं। असल में जियान अपने फ्रेंड्स के साथ जड़ी बूटियाँ ढूंढने आया था। जियान जब पहाड़ों पर चढ़ रहा होता है तभी ग्रीन स्नेक स्नेक बनकर उसे पूरी तरह से डरा देती है और वो बेचारा रिवर में गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक यानी कि सूजन को बहुत बुरा लगता है और वो जियान को बचाने के लिए इंसान का रूप लेकर रिवर में कूद जाती है और जियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचा लेती है। जियान की हेल्प करने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। फिर जब जियान को होश आता है तो वो अपने चारों तरफ अपने दोस्तों को पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई जिसने मेरी जान बचाई थी, जिसपे उसके दोस्त उसे कहते हैं कि यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। उसी दिन गाँव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल के मास्टर और उनके साथी भी जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों पर हमला कर देंगे। इधर जियान जड़ी बूटियाँ लेकर जा ही रहा होता है कि उसे टेम्पल के मास्टर और उनके साथी दिखाई देते हैं और वो उन्हें भी अपने साथ बोट पर बिठा लेता है। दूसरी तरफ सूजन जियान की हेल्प करने के बाद उसे बहुत मिस कर रही थी। वो लगातार जियान के बारे में ही सोच रही थी। असल में सूजन जियान को लाइक करने लगी थी। सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक से कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसलिए वो दोनों बहनें भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में चली जाती है। उसी रात मास्टर और उनके साथी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मॉन्स्टर को मारने के लिए वहां आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के एक साथी से मिलती है और वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन अब उस बेचारे को भी क्या पता था कि जो लड़की उससे बात करना चाहती है वो खुद भी एक मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन स्नेक को जियान नजर आता है। वो उसके पास जाकर उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे मिलना चाहती है और वो तुमसे बहुत प्यार भी करती है। लेकिन जियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर से नहीं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। इसलिए ग्रीन स्नेक रिवर में कूद जाती है और जिस बोट पर जियान बैठा होता है वो उसे धक्का लगाते हुए अपने सिस्टर सूजन के पास पहुंचा देती है। जियान जैसे ही सूजन के पास आता है, सूजन उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर जियान उससे कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये भी नहीं जानता कि वो लड़की कौन है जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी सूजन समझ जाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो उसे फिर से रिवर में धक्का दे देती है ताकि उसे रियलाइज हो सके कि वो वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद जियान को भी समझ आ जाता है कि सूजन ही वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। इधर मास्टर के एक साथी को मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो उससे फाइट करने लगता है, मगर उसी बीच एक मॉन्स्टर उसे काट लेता है। इसीलिए वो मास्टर को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। तभी मास्टर वहाँ आकर उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। फिर वो उन्हें जहन्नुम में ले जाते हैं और जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन जियान से मिलने उसके घर जाती है। जियान उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों अब साथ ही रहने लगे थे। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ मास्टर का वो साथी जिसे एक मॉन्स्टर ने काट लिया था, जिस वजह से वो एक मॉन्स्टर में तब्दील होता जा रहा था, इस बात से वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और सुसाइड करने का सोचता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों को मार देगा। जब वो ऐसा करने वाला होता है तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसपे वो उससे कहता है कि मैं भी अब एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी इंसान को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी रियलिटी बताती है। वो उसे अपनी स्नेक वाली जुबान भी दिखाती है। वो उसे समझाती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। जिसके बाद मास्टर गांव में जाते हैं जहाँ मॉन्स्टर्स के विक्टिम्स लोग थे। वो लोग बहुत बुरे हाल में थे जिन्हें बचाना नामुमकिन था। इधर जियान मॉन्स्टर्स के विक्टिम्स के लिए जड़ी बूटियों से मेडिसिन तैयार कर रहा था।
मगर सूजन ये बात जानती थी कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो उन लोगों की जान बचाने के लिए जड़ी बूटियों वाली मेडिसिन में अपनी सांस डाल देती है। सूजन के पास एक रैट यानी कि एक चूहा था, वो उसका फ्रेंड था। वो रैट सूजन से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस क्यों दे रही हो, तुम जानती हो ना इससे तुम बहुत कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती थी। अब जब जियान अपनी जड़ी बूटियों से बने मेडिसिन को उन विक्टिम्स को पिलाता है तो अब वो लोग ठीक होने लगे थे। मास्टर ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि उन विक्टिम्स को बचाना नामुमकिन था। इसलिए मास्टर जियान से पूछते हैं कि क्या तुमने ये मेडिसिन अकेले बनाई है या फिर तुमने किसी की हेल्प ली थी। तभी जियान कहता है कि जी हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी इस मेडिसिन को बनाने में। अब मास्टर को पता चल चुका था कि जियान की वाइफ कोई नॉर्मल लेडी नहीं है बल्कि वो भी एक मॉन्स्टर है, इसलिए मास्टर जियान की सेफ्टी के लिए उसे एक हॉली नाइफ दे देता है। फिर मास्टर सूजन के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होने के बाद भी एक इंसान से शादी कर ली और इंसान के साथ ही इंसान बनकर रह रही हो। मास्टर सूजन से कहता है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम जियान की लाइफ से दूर चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब जियान घर आता है तो वो अपने साथ एक वाइन की बोतल लेके आता है जिसमें उसने मेडिसिन मिला दी थी जिससे स्नेक्स के काटने से पॉइजन ना फैले। लेकिन सूजन तो खुद ही एक स्नेक थी। जियान सूजन को वो वाइन पिला देता है जिससे कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। तभी सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर वहाँ आ जाते हैं। फिर सूजन और मास्टर में जमकर फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच जियान सूजन को नाइफ से स्ट्रैप कर देता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो व्हाइट स्नेक उसी की वाइफ है। सूजन इंजर्ड होने के बाद अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास चली जाती है। अब क्योंकि सूजन को हॉली नाइफ से मारा गया था इसलिए वो अब इंसान का रूप नहीं ले सकती थी। दूसरी तरफ जियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ सूजन कहाँ है, जिसपे मास्टर उसे कहता है कि जिस व्हाइट स्नेक को तुमने मारा है वो तुम्हारी वाइफ सूजन ही थी। तुमने एक स्नेक से शादी की थी जिसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा है। जियान ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे अफसोस भी बहुत होता है। तभी सूजन का फ्रेंड वो रैट जियान से कहता है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे सूजन की जान बचाई जा सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को लाना बहुत मुश्किल है और रिस्की भी है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स का साया है। इसके बावजूद भी जियान हिम्मत करके वो जड़ी बूटी ले आता है और उस रैट को दे देता है। लेकिन जियान पे मॉन्स्टर का साया पड़ गया था, इसलिए मास्टर और उनके साथी जियान की जान बचाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ रैट वो जड़ी बूटी ले जाकर सूजन को दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उनके साथी पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उन्हें अलग करना चाहते हैं। किसी तरह से सूजन जियान को एक सेफ जगह पर ले आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन जियान की मेमोरी लॉस हो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। सूजन मास्टर से कहती है कि तुमने जियान के साथ क्या किया है ये मुझे भी भूल गया है, लेकिन तभी जियान को सब कुछ याद भी आ जाता है। अब क्योंकि सूजन एक मॉन्स्टर थी इसलिए मास्टर उसे अपनी पावर की हेल्प से एक एंशिएंट हाउस में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। सूजन का उस हाउस से बाहर आ पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए जियान भी उस हाउस के बाहर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। दूसरी तरफ मास्टर का वो साथी जो अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया था, मगर वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो अपनी लाइफ ग्रीन स्नेक के साथ बिताने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स।